हेलो स्टूडेंट्स, आज हम जातिवाचक संज्ञाएं क्या होते हैं ये समझेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा देखा था, तो चलिए हम जातिवाचक संज्ञा क्या है ये समझते हैं। जातिवाचक संज्ञा मतलब कॉमन नाउन की परिभाषा क्या है? जिस संज्ञा शब्द से किसी पूरी जाति या वर्ग का बोध होता हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। A common noun is the word for a person, place or thing. हम कुछ उदाहरण देखते हैं और उदाहरण के सहारे इस परिभाषा को समझते हैं। हमने यहाँ कुछ लिविंग थिंग के नाम लिखे हैं, जैसे पक्षी, आदमी, जानवर, लड़का, लड़की, औरत। क्या ये किसी खास पक्षी या खास आदमी के बारे में लिखा है क्या? नहीं, ये सभी शब्द पूरी जाति या वर्ग का बोध कराते हैं। जैसे अगर हम यहाँ जानवर कहते हैं तो वो जानवर कोई भी हो सकता है, शेर हो सकता है, चीता हो सकता है या कुत्ता हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है। वैसे ही हम लड़का या लड़की यह शब्द लिखते हैं तो वो किसी खास लड़का या खास लड़की के लिए नहीं आता है, तो वो उस पूरी जाति का बोध कराता है। वैसे ही कुछ वस्तुएं जैसे कंप्यूटर, मोबाइल, टीवी, टेबल, कुर्सी, किताब, ये सब जातिवाचक संज्ञाएं हैं। ये इस टाइप के और चीज़ों का बोध कराता है। जैसे अगर हम किताब लेते हैं तो वो किताब कोई भी हो सकती है, एक स्पेसिफिक किताब के लिए यह शब्द नहीं आता है, तो ये पूरी जाति का, किताब जाति का बोध कराता है। तो ये सभी शब्द उनके पूरी जाति का बोध कराते हैं, उस टाइप के शब्दों के लिए आते हैं। कुछ स्थान के नाम लिखे हैं, कॉलेज, स्कूल, शहर, गांव, झरना, स्टेशन। यहाँ किसी एक विशेष गांव, शहर या स्कूल का नाम नहीं लिखा है। तो जब हम स्कूल कहते हैं तो वो स्कूल कहीं का भी हो सकता है, किसी गांव का, किसी शहर का या किसी भी कंट्री का हो सकता है या किसी भी देश का हो सकता है, किसी भी मीडियम का हो सकता है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, मराठी या तमिल मीडियम या किसी और मीडियम का भी हो सकता है। तो ये सभी शब्द पूरी जाति का बोध कराते हैं। ये शब्द कॉमन है, ये किसी विशेष के लिए नहीं आते हैं, तो ये सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। यहाँ हमने कुछ शब्द लिखे हैं, ऐसे अनगिनत शब्द हैं जो जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। चलिए और एक दो एग्जाम्पल्स देखते हैं। एक शब्द लिखा है लड़का। लड़का यह शब्द यहाँ किसी विशेष लड़के के लिए नहीं आता है, तो लड़का शब्द सभी जगह के, सभी प्रकार के लड़कों का बोध कराता है। सभी जगह के मतलब वो किसी भी गांव का हो सकता है, किसी भी उम्र का हो सकता है, किसी भी देश का हो सकता है, किसी भी टाइप का हो सकता है। टाइप मतलब छोटा हो सकता है, बड़ा हो सकता है या टॉल हो सकता है, शॉर्ट हो सकता है। मतलब लड़का यह शब्द किसी भी टाइप के लड़के का बोध कराता है, तो लड़का यह जातिवाचक संज्ञा है। शहर, जब हम शहर बोलते हैं तो वो शहर कोई भी हो सकता है, मुंबई हो सकता है, दिल्ली हो सकता है, न्यूयॉर्क हो सकता है या चाइना का कोई शहर या अफ्रीकन कंट्रीज का कोई शहर हो सकता है, मतलब कोई भी शहर हो सकता है। तो शहर यह किसी एक विशेष स्थान का, विशेष शहर का बोध न होकर इस विश्व के किसी भी शहरों का बोध हो सकता है। तो शहर यह एक स्थान सूचक जातिवाचक संज्ञा है। हमने यहाँ फिर कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं। आप जितने उदाहरण देखेंगे, जितना अभ्यास सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उतना संज्ञा आपको और अच्छे से समझ में आएगा। खिलौनों से बच्चे खेल रहे हैं। खिलौना कोई भी खिलौना हो सकता है वो, या गुड़िया हो सकती है या छोटी व्हीकल हो सकती है,
तो यहाँ खिलौने और बच्चे यह जातिवाचक संज्ञाएं हैं। पक्षी पेड़ पर चहचहाट कर रहे हैं। पक्षी कोई भी पक्षी हो सकता है या वह चिड़िया हो सकती है, कोई भी पक्षी हो, तोता हो सकता है, मैना हो सकती है। यहाँ किसी स्पेसिफिक पक्षी या स्पेसिफिक पेड़ के बारे में नहीं बताया है, तो पक्षी और पेड़ यह जातिवाचक संज्ञाएं हैं। देश की जनसंख्या बढ़ रही है। लड़के शहर जा रहे हैं। देश, लड़के, शहर ये जातिवाचक संज्ञाएं हैं। मुझे बिल्ली पालना पसंद है। मुझे ट्रेन का सफ़र पसंद है। तालाब बहुत प्रदूषित है। यह नदी बहुत प्रदूषित हो रही है। शेर एक जानवर है। तो यहाँ जो भी बोल्ड किया हुआ है, बिल्ली, ट्रेन, तालाब, नदी, शेर, जानवर, यह सभी जातिवाचक संज्ञाएं हैं। अब हम कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और उनके लिए आने वाले जातिवाचक संज्ञाएं देखते हैं। भारत एक स्पेसिफिक कंट्री का नाम है। भारत व्यक्तिवाचक है, तो देश यह जातिवाचक है। हिमालय एक खास पर्वत का नाम है। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो पर्वत जातिवाचक है। महाराष्ट्र व्यक्तिवाचक है। हम किसी भी राज्य का नाम अगर लिखते हैं, महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तो वो सभी व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं। और राज्य, यह शब्द किसी भी राज्य का बोध कराता है, तो यह जातिवाचक हो गया। रोमियो एंड जूलियट ये एक स्पेसिफिक बुक है। शेक्सपियर का प्ले है, सभी को पता है। इसके लिए किताब यह जातिवाचक शब्द आता है। सलमान खान यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अभिनेता यह जातिवाचक है। जब हम अभिनेता कहते हैं तो हम किसी भी अभिनेता की बात करते हैं, जैसे वो अमिताभ बच्चन हो सकते हैं, शाहरुख खान हो सकते हैं, या कोई भी अभिनेता हो सकते हैं। पर जब हम सलमान खान कहते हैं तो हम एक व्यक्ति विशेष के बारे में बोलते हैं। तो सलमान खान यह एक व्यक्ति विशेष है। तो सलमान खान व्यक्तिवाचक संज्ञा है और अभिनेता जातिवाचक संज्ञा है। सैम एक लड़के का नाम है, व्यक्तिवाचक है। लड़का जातिवाचक संज्ञा है। यहाँ कुछ शब्द दिए हैं जिसमें से आपको व्यक्तिवाचक संज्ञाएं और जातिवाचक संज्ञाएं छांटकर लिखना है। नेक्स्ट वीडियो में हम भाववाचक संज्ञा क्या है ये समझने वाले हैं।